हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा लाइफ एक सेल से स्टार्ट होता है। हमारी जो लाइफ होती है वो एक सेल से स्टार्ट होती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट स्पर्म एंड ओवम के फर्टिलाइजेशन से बनता है। फिर यह जाइगोट डिफ्रेंशिएट होता है और डिफ्रेंशिएट होकर वैरायटी ऑफ टिश्यू बनाता है। फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके आर्गन बनाते हैं और बहुत सारे आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिल करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? एक सेल, दैट मीन्स जाइगोट। एंड जाइगोट के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद आर्गन बनता है, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बनते हैं और एंड देन पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? तो जो टिश्यू होता है वह ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल का ग्रुप होता है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। एनिमल टिश्यू में हम मेजर 4 टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन 4 टाइप के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। और अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसके लोकेशन एंड इसके फंक्शंस के आधार पे इसका ओरिजिन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, जो 4 टाइप के होते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका ओरिजिन एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म तीनों टाइप से होता है। और इसका मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, रिप्रोडक्शन में एंड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्म से। इसका मेन फंक्शन होता है ये बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंड जो कनेक्ट करता है, हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है, ऑर्गन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जो मसल्स टिश्यू है इसका भी ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्म ही होता है। और जो मसल्स टिश्यू है ये हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू जो होता है इसका ओरिजिन एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म से। और इसका फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है। तो एक ओवरव्यू हो गया मोटा मोटा कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या चीज बनते हैं, फिर इनके कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं। अब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एपिथेलियल के बारे में, कनेक्टिव के बारे में, मसल्स के बारे में एंड देन नर्वस टिश्यू के बारे में स्टेप बाय स्टेप डीप में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल के बारे में बात करते हैं। हमारा एपिथेलियल सेल क्या होता है पहले बार देख लीजिए। लाइव बींग्स एज अ सिंगल सेल एज जाइगोट, जाइगोट से स्टार्ट होता है। ये डिफ्रेंशिएट होकर के टिश्यू बनाता है, बहुत सारे टिश्यू मिल करके आर्गन बनाते हैं, बहुत सारे आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम बनाता है, बहुत सारा आर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म बना लेता है। मेजर 4 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। हमें देख लिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसका ओरिजिन एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों टाइप से होता है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म होता है। ये अटैचमेंट, सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो मस्कुलर टिश्यू है इसका ओरिजिन मेसोडर्म होता है। इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन में। नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्म ओरिजिन होता है और इसका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स। अब बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो देखिए, इसे कॉमनली हम एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। इट हैज अ फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस रखता है, विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के अटैच में होते हैं या आइदर हमारे बॉडी फ्लूइड के अटैच में होते हैं, जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड कवरिंग ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे बॉडी के कवरिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी कंप्लीटली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। ये कंप्लीटली
पैक्ड होता है लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट सेलों के बीच में ये नहीं कनेक्ट करता है, इसे पैक्ड होता है इपिथेलियम टिश्यू जो होता है इंटरसेलुलर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो एपिथेलियम होता है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जैसे टाइल्स फिट होते हैं ना, टाइल्स घरों में लगे होते हैं जैसे फिट होते हैं, उस तरीके के एपिथेलियम फिट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स लैक होता है, लैक ऑफ ब्लड वेसल्स। ये रीजनरेट एंड रिपेयर क्विकली कर लेते हैं। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर का होता है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मल्टीपल लेयर का होता है। ठीक है, मेनी लेयर का। जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर डिवाइड होता है 3 टाइप में। कौन कौन से? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है? देखिए, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है ये सिंगल लेयर का होता है, थिन होता है और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाता है। इसका डायग्राम मैंने नीचे बनाया है, आप देख सकते हैं। ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है स्क्वामस एपिथेलियम का, और इरेगुलर बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इट इज अ मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विच इरेगुलर बाउंड्रीज। ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स एंड सैक ऑफ लंग्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड में इसका फंक्शन होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में मैंने देखा कि ये सिंगल होता है, थीन लेयर का होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स में एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में। इसका जो मेन फंक्शन होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का वो प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एंड सिलोमिक फ्लूइड में के सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे बना है। यह क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्यूब की तरह, इसलिए इसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ये जो होता है कंपोज होता है सिंगल लेयर का, क्यूब लाइक होता है, और ये फाउंड होता है फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, वो जो ग्लैंड्स होते हैं सारे, वो सारे ग्लैंड्स के डक्ट में पाया जाता है, और ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में भी पाया जाता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में होता है। सेल में है माइक्रोविलाई, कुछ सेल्स माइक्रोविलाई भी रखते हैं। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कुछ सेल माइक्रोविलाई रखते हैं जो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें माइक्रोविलाई पाया जाता है, जो हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है, तो माइक्रोविलाई के थ्रू ही अब्जॉर्ब होता है। तो माइक्रोविलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है और एब्जॉर्ब करता है जो चीज भी एब्जॉर्ब करना रहता है। तो सेल में है माइक्रोविलाई विच इंक्रीज सरफेस एरिया। एग्जाम्पल हो गया पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं हम सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम का, इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम कोलुमिनार एपिथेलियम के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं। इट हैज अ टाल एंड सिलेंडर विथ न्यूक्लियाई एट अ बेस। अब देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर बना है कोलुमिनार एपिथेलियम का, जिसका न्यूक्लियाई बेस पे है, नीचे की साइड है। ठीक है, और इनमें कुछ ये सीलिया पर लगे हुए हैं। ठीक है, इन इंटेस्टाइन दिस लेयर हैव माइक्रोविलाई एंड इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है यहाँ रखता है माइक्रोविलाई, जिसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। इट लाइन्स द स्टमक, ये स्टमक को लाइन करता है, इंटेस्टाइन को लाइन करता है, मतलब उसे लाइन बनाता है उसकी बाउंड्री। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। ठीक है, when the columnar cuboidal cell bear cilia on the free surface they are called ciliated epithelium। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ जो कोलिमनार और कुछ जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं वो माइक्रोविलाई
उनके सरफेस से माइक्रोविलाई पाया जाता है, ठीक है। और तो इसे हम सिलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ऐसे कोलुमिनार और क्यूबोइडल इपिथेलियम सेल जिसके सरफेस पे सिलिया पाया जाता है उसे हम सिलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, होलो आर्गन, जो खोखला आर्गन होता है, जैसे ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, यूरिन, एग एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये इसके फंक्शंस होते हैं, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लिए सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम इस सब के बारे में। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। हम लोग सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, ये मोर देन टू लेयर्स ज्यादा लेयर पाए जाते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं। ये हमारे ड्राई स्किन को कवर करते हैं, cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of salivary glands and pancreatic duct, इन सब पे कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, एंड हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका बहुत कम रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है, और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल इसका होता है, ठीक है। Some of the simple columnar and cuboidal epithelium cell get specialized for secretion called glandular epithelium, ठीक है। जो कुछ सिंपल कोलिमुनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कुछ सिक्रीशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वो कौन कौन से हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इन सब कंपाउंड एपिथेलियम में है। तो इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स को देख लेते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है कि यूनिसेलुलर जो एक सेल के ग्लैंड बने होते हैं, ठीक है। इसमें आपके आते हैं गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल को हम म्यूकस सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारे सेल मिलकर के ग्लैंड बनाते हैं, ठीक है। क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब क्लस्टर मतलब गुच्छा, बहुत सारे सेल्स मिलकर के बनाते हैं। इसमें आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। फिर ग्लैंड्स को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिसका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें आपके आते हैं एग्जाम्पल में इसमें आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, आपका मेमरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सब ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। नेक्स्ट आपका है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिसका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होता है, ठीक है, फ्लूइड्स में होता है। दे आर पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें आपके हार्मोन्स आते हैं जैसे आपके थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं, और ये सब जो ग्लैंड्स है जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, इनका सिक्रीशन होता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना है, आप डायग्राम देख सकते हैं, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का डायग्राम है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का डायग्राम है, ये गॉबलेट सेल का डायग्राम है, गॉबलेट सेल, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब हम इसमें टिश्यू में कुछ जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, एड्रिक जंक्शन, इन सब जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के क्लास में हमने ओवरव्यू पूरा देखा टिश्यू का कि एक सेल से हमारी लाइफ बनती है, फिर वो सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं वो डिफरेंशिएट होकर वैरायटी ऑफ टिश्यू बनाता है, वैरायटी ऑफ टिश्यू मिल करके
ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। फिर हमने कहा कि इसमें मेजर 4 टाइप के हम टिश्यू पढ़ेंगे, जैसे आपका हो गया एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। फिर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ बेसिक बातें समझे, फिर हम मस्कुलर बारे में देखें, कनेक्टिव बारे में देखें, नर्वस के बारे में देखें, ठीक है। फिर हम उसका डिटेल देखें एपिथेलियम सेल के बारे में, एपिथेलियम सेल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी को कवर करता है, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट कनेक्ट रहता है और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है उनके कनेक्ट में रहता है एपिथेलियम सेल। फिर हमने उसके टाइप्स को देखे, हमने देखा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ये सारी बातें आज के क्लास में बहुत डिटेल में हमने कर लिया। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें जो अगला टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।